नमस्कार, नंबर 1 डिबेट शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश आनंद हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अक्सर भगवा और साधु संतों पर टिप्पणी करते हैं, तभी उनके साथ किसी मुद्दे को लेकर बहस करते हैं। अब एक बार फिर अखिलेश यादव ने संतों को सलाह दी। अखिलेश यादव ने कहा संतों को सियासत से दूर रहना चाहिए। एक तरफ अखिलेश यादव संतों को सियासत से दूर रहने की सलाह देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो मस्जिद में मौलाना के साथ पार्टी की बैठक करते हैं। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। जो लोग विकसित भारत नहीं चाहते, जो लोग समर्थ भारत नहीं चाहते, जो लोग सशक्त भारत नहीं चाहते, वो लोग भारत को तमाम चीजों के आधार पर बांटते हैं, दुश्मन को प्रोत्साहित करते हैं, अपनी सियासत चमकाने के लिए जाति और धर्म का सहारा लेते हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि जाति धर्म से कहीं बड़ा देश है और उसके लिए सोचना चाहिए। तो ऐसे में सवाल यह है, क्या अखिलेश यादव को सिर्फ साधु संतों से परहेज है? सवाल यह भी है, सिर्फ मौलानाओं के साथ ही मीटिंग जायज है क्या? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या आखिर अखिलेश यादव को भगवा साधु संतों से कोई एलर्जी है? आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। जो लोग सशक्त भारत नहीं चाहते, वे लोग भारत को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के आधार पर बांट करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके दुश्मन को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। मैं सभी संत स्वामियों से कहूंगा कि राजनीति में मत उलझो, क्योंकि देखिए एक मनु महाराज आए, सब गड़बड़ करा धरा उनका है, तो इसलिए मनु महाराज ने जो गड़बड़ किया उसको सुधारें। देश के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। इस तरह से हाल के वर्षों में संत समाज ने सत्ता के लिए काम किया है, उससे हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को ठेस पहुंचा है और धर्म के कार्यों में भी कई बार विघ्न देखने को मिले हैं। ब्रॉड सेकुलरिज्म की जमात के ध्वजवाहकों में से एक हैं अखिलेश यादव। रोज हिंदू साधु संतों को, धर्माचार्यों को आचरण नियमावली पढ़ाते हैं अखिलेश यादव। तो आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। जो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। राकेश त्रिपाठी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवक्ता के तौर पर। राकेश उपाध्याय जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। विजय शंकर हमारे साथ हैं, भारतीय जनता वीएचपी से हैं, विश्व हिंदू परिषद से हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ हैं, धर्मगुरु के तौर पर। सैयद मसूद राजनीतिक विश्लेषक हैं जो जुड़ेंगे थोड़ी देर में। राशिद शरीफ अध्यक्ष हैं SIMPLB के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। असगर अली खान साहब भी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और हाजी रंगरेज राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मसूद साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, अभी जानकारी मुझे मिली है, और आप ही से बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा। इस सलाह का मतलब आप लोग क्या निकाल रहे हैं मसूद साहब? देखिए, ऐसा है कि ये जो सलाह दी गई है ये तो ठीक ही दी गई है अखिलेश जी द्वारा। अच्छा। क्योंकि सनातन धर्म के अंदर जो साधु होता है या संत होता है वो वैराग में जीता है। उसको राजपाट, मोह माया, काम, क्रोध ये सब नहीं होना चाहिए, तो वो संत कहलाता है। गीता में भी लिखा हुआ है। अच्छा। तो अब जब आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, कहने को तो वो बाबा हैं, संत हैं, मठ के मठाधीश हैं, मगर उनके अंदर ये सारे चीजें मौजूद हैं, तो फिर वो या तो वो संत हो सकते हैं या एक आम नागरिक हो सकते हैं। तो कोई एक पदवी तो छोड़नी पड़ेगी ना। कोई अच्छा। एक पद वो छोड़े दूसरे पद पे, बिल्कुल वो संत सन्यासी का जीवन बिताएं। क्या ठीक है, राकेश जी से इसी पर जवाब ले लेते हैं। राकेश जी सुन रहे हैं आप? राकेश त्रिपाठी जी। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि सैयद मसूद को शायद हिंदू धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, सनातन संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं है। इस अज्ञानता के नाते शायद उन्होंने ये बात कह दी होगी,
वरना उनको ये बात जब ये कह रहे हैं ना कि लोभ और मोह से परे होता है साधु और सन्यासी, शासक के लिए भी यही अपेक्षा होती है, जो शासन करने वाला हो वो भी लोभ और मोह से परे हो। अगर वो धन सत्ता के लोभ में अगर आकर के शासन चला रहा है, कुर्सी पर बैठा है, तो वो पारदर्शिता के साथ लोगों के साथ संभाव नहीं रख पाएगा। इसलिए शासन सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति, सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई साधु या सन्यासी होगा तो सर्वथा उपयुक्त होगा। ये बात शायद सैयद मसूद को नहीं मालूम, क्योंकि उन्होंने शायद इस्लामिक जानकारियां उनके पास अच्छी होंगी, और इस्लामिक जानकारियों में इस्लामी जो साम्राज्य चलता इसमें बना लिया जाता था, बाप को मौत के घाट उतार दिया जाता था और उसके बाद फिर शासन सत्ता को आगे चलाया जाता था। हो सकता है शायद उनके लिए आदर्श अवस्था वही दिखती हो कि कुर्सी पर बैठने के लिए तो ऐसे ही जैसे तमाम सारे मुगल शासकों ने अपने बाप को बंदी बना करके उनको मार करके सत्ता हथियाई है, वैसा ही होना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसा शासक ये स्थापित करता है या नरेंद्र मोदी जैसा स्थापित करते हैं कि कैसे वो लोभ से परे होकर के कि कोई मेरा नहीं, कोई पराया नहीं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये केवल कहते नहीं है बल्कि करके दिखाते हैं। ये बात शायद उनको मालूम नहीं है। अच्छा, मेरा सवाल तो ये है हाजी रंगरेज जी से, हाजी रंगरेज जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल तो ये है कि अखिलेश यादव साधु संतों को तो सलाह देते हैं कि राजनीति ना करें, आप राजनीति से दूर रहें, तो फिर मौलानाओं से इतनी नजदीकी क्यों? दूसरे धर्म विशेष के जो धर्म गुरु हैं उन्हें भी तो फिर यही सलाह देनी चाहिए। देखिए अखिलेश जी, जिस तरीके से आज जो है समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये बातें कही हैं, तो उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। जो हमारे धार्मिक गुरु है, आप ये बताइए कौन से राजनीति में, कौन से सूबे के मुख्यमंत्री या कैबिनेट के मिनिस्टर हैं या कहीं भाई उन्होंने मौलाना साहब के साथ मस्जिद में बैठक कर ली। राकेश जी, राकेश उपाध्याय जी पूरी जानकारी इस पर जुटा के आए, अभी थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे। राकेश उपाध्याय जी बताइए। मीटिंग करना कोई अपराध या कोई किसी तरीके की कोई गलत बात तो है नहीं। लोग मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी, और सभी धार्मिक संस्थानों में जाते हैं। मतलब इसमें आप राजनीति नहीं देख रहे हैं राकेश उपाध्याय जी? अब क्या है, हम तो 90 के दशक से देख रहे हैं। आजकल लोगों की मेमोरी कम हो जाती है। बड़े इमाम बुखारी साहब थे जामा मस्जिद में, और 90 के डिकेड में आज की जो यूपीए है, महागठबंधन के लोग हैं, तो ये सब लोग जामा मस्जिद की ओर ऐसे चले जाते थे जैसे वही पॉलिट ब्यूरो या पार्लियामेंट्री बोर्ड है। वहां से जो निर्देशन मिलता था, अरे भाई बोलने दीजिए। सुनिए भाई, सुन लीजिए एक मिनट। जो सच बोल रहे हैं, अगर झूठ बोल रहे हैं तो बता दीजिए। बारी बारी से नहीं, तर्क के आधार पर बहस। इमाम बुखारी साहब से मिलने के लिए उनका भी नाम ले लीजिए। कारवां लगता था जामा मस्जिद के पास। आप झूठ नहीं बोल रहा हूं भाई, ठीक है ना? आपको पता ही नहीं है। और राजनीति में सीधा दखल था, बीजेपी के जो है राजनीति में सीधा दखल, सीधा कह रहा हूं सीधा। जो फतवा जारी हो जाता था बाध्य होता था, और वो फतवा की संस्कृति आज भी है। अभी कल एक आपके सांसद क्या बोल रहे थे पार्लियामेंट के भीतर, वो कह रहे थे कि मोहन भागवत की मीटिंग थी मौलानाओं के साथ, तो उन्होंने कहा ये सारे मौलाना तनखैया हैं। अरे भाई, आप कौन है तय करने वाले? ये आपस में इंटरफेथ डायलॉग हो रहा है, अच्छी बात है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं किसी का। अखिलेश जी मस्जिद में गए, स्वागत योग्य है, लेकिन एक समन्वय की धारा, संवाद की धारा, प्रेम की धारा, विश्वास की धारा बहनी चाहिए। अब आप लेकिन एक तरफा कह दें साधु संतों को रोक दो। अरे भाई, साधु संतों का राजनीति से संबंध आज का है? वशिष्ठ विश्वामित्र तो राज्यसभा में ही बैठा करते थे। और बताइए, हैं? भारत की राजनीतिक परंपरा जो प्राचीन काल से आप देखेंगे, संतों ने समय पर दखल दिया है। और मैं सत्य बोल रहा हूं, अगर अयोध्या मूवमेंट संतों ने अपने हाथ में न लिया होता 90 में, ठीक है, भारत की राजनीति कब की जो है सेकुलरवाद के भयानक गहरे अंधेरे कुएं में डूब गई होती। ठीक है, हाजी राम जन्मभूमि आंदोलन ने संतों ने भारत को उसके मौलिक चरित्र से परिचित कराया। ठीक है, हाजी रंगरेज इसका जवाब देना चाहेंगे आप? उसके बाद मैं जाता हूं फिर कुछ मेहमानों के पास। देखिए अखिलेश जी, जिस तरीके से साधु संतों ने बाबरी मस्जिद 90 के दशक में हमारी तोड़ी, और जिस तरीके से वहां पे कार्य हुआ, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के बावजूद हमारी मस्जिद शहीद कर दी गई, आज उन लोगों को कहा जा रहा है कि वो सेकुलरिज्म को खत्म कर देते, इस तरीके के काम कर देते। मगर जिस तरीके की, अरे वो विवादित ढांचा था भाई, बाबरी मस्जिद नहीं है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ही जब नहीं माना उसको बाबरी मस्जिद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही सब कुछ हुआ है, ये तो आपको पता ही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या,
अच्छा 3 चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही। 1949 में चोरी से मूर्ति रखी गई, बाबरी मस्जिद बहस के से हम नीचे डिरेल हो जाएंगे, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। सुनिए तो हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। जो आपने एक शब्द बोला उस पर आपने दलीलें बांधने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। वापस लौटिए यहाँ पर, जो अखिलेश यादव का बयान है। नहीं हो सकते। हाँ, जो देश को तोड़ना चाहते हो, जो साधु संत और चोला ओढ़कर जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, वो लगातार मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार की बात करते हैं, हथियार उठाने की बात करते हैं। ऐसे आचार्य विक्रमादित्य, इसका जवाब आप दीजिए, फिर जाता हूं राकेश जी के पास। आता हूं राकेश त्रिपाठी जी। आचार्य विक्रमादित्य, सबसे पहले तो उसका जवाब ये निकलता है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आतंकवादी संगठन किसके नाम पर हैं, कौन से हैं, सबसे ज्यादा आतंकवादी कौन पकड़े जाते हैं, इनको सबको पता है। लेकिन लगातार जिस प्रकार की अनर्गल प्रलाप करना है, टीवी में बैठकर कम से कम फैक्ट पे बात किया करो, डिबेट में आते हो तो कम से कम शांति के साथ आओ, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अंग्रेज तो आपको रंग बदलना है, सत्य सामना नहीं है। और जहां तक समाजवादियों की पार्टी है तो उसके लिए पुरानी एक कहावत है कि नमाजवादी पार्टी है, और अब तो उन्होंने सत्य भी साबित कर दिया है कि पार्टी की मीटिंग भी मस्जिद के अंदर कर कर जो पुराना जिस प्रकार से बात चलती थी वो सत्य साबित हो गई कि नमाजवादी पार्टी है। अब उनको संत कहां से अच्छे लगेंगे? जब जहां जिस घाट का पानी पीकर आएगा तो उस रंग में रंग जाएंगे। तो समाजवादी तो पहले ही रंगे हुए थे हरे रंग के अंदर, अब जाकर तो पूरी तरह से इनको संतों से एलर्जी हो ही गई है। धर्मयुक्त राजनीति होनी चाहिए, अधर्मयुक्त राजनीति नहीं। जहां संत विराजमान है धर्म वहीं होगा, और जहां संत नहीं है वहां धर्म हो ही नहीं सकता। धर्मयुक्त राजनीति करने की परंपरा भारत में अनादिकाल चलती। चाणक्य ने अधर्म को समाप्त कर कर धर्मयुक्त राजनीति का एक सुंदर प्रतिपादन किया, धर्म के साथ चलने की बात करी। लेकिन जो लोग धर्म से ही, जिनको मठाधीशों के अंदर जिस प्रकार से कुछ और दिखाई देता है, और तो और संतों को जो गाली देते हैं, साफ साफ संतों का अपमान करते हैं, जिन्हों की परंपरा ही ऐसी है, जिन्होंने अपने बाप का सम्मान नहीं किया। आप समस्या यही है ना साहब। आप सोचे, अभी उदाहरण दिया था हमारे यहाँ टीवी के ऊपर हमारे त्रिपाठी जी ने कि जो एक सत्य उदाहरण है कि जिनकी परंपरा रही है कि बाप को जेल में डाला हो, वही तो निर्वाह किया जा रहा है मनवादवादी पार्टियों के द्वारा कि बाप को स्टेज से उतार दो, बाप का असम्मान कर दो, बाप को गाली दे दो, चाचा को उतार के बाहर कर दो। तो वही परंपरा, जिस प्रकार के कुंभ में रहोगे, जैसे लोगों के साथ में रहोगे, वही। तो एक बार बताइए, धर्मयुक्त कौन हुआ? धर्मयुक्त कौन हुआ? अधर्मयुक्त कौन हो रहा है? पूरी जनता समझ रही है। जवाब दीजिए सैयद मसूद जी। सैयद मसूद साहब, देखिए, सबसे पहले तो मैं विजय शंकर तिवारी जी का जवाब दे दूं कि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि साहब ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र जो थे वो राज्यसभाओं में बैठा करते थे। नहीं, राकेश उपाध्याय जी ने कहा था। इसके बाद में जाऊंगा विजय शंकर तिवारी जी के पास। हाँ, बेशक वो राज्यसभाओं में बैठा करते थे मगर राज नहीं किया करते थे, पहली बात। दूसरी बात ये कि भागीरथ एक बहुत बड़े ऋषि गुजरे हैं जो कि हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार, अरे भागीरथ राजा थे भाई, राजा क्षत्रिय थे, राजा थे भाई। अरे सो जाके पढ़ो पहले। भागीरथ राजा थे। आप पूरी करिए, बात पूरी करिए। इस्लाम पढ़ने वाले बोलने दीजिए, बात पूरी। हाँ, बात पूरी। बाद में संन्यास लिया था, पहले राजा थे, संन्यास लिया, उसके बाद वो कब लिया, कब हुआ? संन्यास आप अपने से जोड़ना चाहते हैं, जोड़ लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। गंगा पुराण में पढ़िए, शिव पुराण में पढ़िए, पहले पुराण और वेदों का अध्ययन कीजिए, उसके बाद बोला करिए। अरे आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, तो कोई आचार्य नहीं हो जाता। ये भारत का सौभाग्य है कि आज इस्लामवादी नाम बहुत अच्छी बात है राशिद जी, आप आगे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत पढ़ रहे हैं। उनकी बात पूरी हो जाती है। देखिए, मैं जो हूँ, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और सभी धर्मों के बारे में मैं पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे उसकी जानकारी है। तो संतों से इतनी एलर्जी क्यों भाई? तो संतों से इतनी एलर्जी क्यों है भाई? मैं तो एक बात ये कहता हूँ, जो कि अखिलेश जी ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक कही कि संत अगर आपको राजपाट करना है तो फिर आप परिवार भी बनाइए। वो आप क्या नाम है, जैसे हम लोग हैं, हमारी तरह आम नागरिक होकर के राजपाट चलाइए, जो कि लोकतंत्र की बात करता है। ये आप धर्म विशेष का होकर के राजपाट जब चलाएंगे तो फिर वो संविधान के भी खिलाफ जाएगा। समझ गया, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं। विजय शंकर तिवारी जी के पास में जाना चाहूंगा, विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। विजय शंकर जी, एक तरीके से जो ये बात कहना चाह रहे हैं उसका लबोलुबाब ये कि धर्म और राजनीति में घालमेल ना हो। अखिलेश यादव जी मजहबी राजनीति करते हैं और उनको धर्म की राजनीति करना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो, हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में धार्मिक राजनीति नहीं कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, और उस धर्म की राजनीति कर रहे हैं जिसको विवेकानंद ने कहा था कि राजनीति के मूल में अगर धर्म नहीं होगा तो वो राजनीति विनाश की ओर ले जाएगी।
तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जब समाज की सेवा की बात आती है तो कोई भेदभाव नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन वो लोग जो दुष्ट लोग हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं जो समाज को परेशान करते हैं, उनके सामने डंडा हमेशा रहता है। उनके लिए राजनीति करते हैं अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी, आपको एक बात समझना चाहिए कि भारत में दो प्रकार के लोग हमेशा रहे, एक तो असुर रहे, एक सुर रहे हैं। यानी जिनको धर्म नहीं ध्यान में आता, सात्विकता ध्यान में नहीं आती, अच्छा राज्य ध्यान में नहीं आता है, तो ऐसे लोगों को निश्चर कहा गया है, निश्चर। तो उसी श्रेणी में इस प्रकार की उनका वक्तव्य है। विवेकानंद की अगर बात मानते हैं, हर बात में लेकर के लाल किताब लेकर घूमना शुरू कर देते हैं, संविधान की बात करना शुरू कर देते हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि संविधान में कहीं लिखा है क्या कि इस देश का कोई प्रधानमंत्री, इस प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री संत नहीं हो सकते हैं? कहीं लिखा है क्या? बताइए हाजी रंगरेज जी की बात नहीं मानते। हाजी रंगरेज जी, कहीं पर संविधान में इस बात का उल्लेख मिलता है क्या कि कोई साधु संत राजनीति नहीं कर सकता है? बिल्कुल मिलता है। देखिए, जो हमारे जो शंकराचार्य हैं हिंदू धर्म के बड़े, उन्होंने ये बात कही थी कि एक आदमी दो पद पे नहीं रह सकता। और उन्होंने खास तौर से योगी जी के लिए कहा था, या तो अपनी पीठ के जो है वो बन जाए, पिटर जो बनते हैं उन जो वहां के हैं वो गोरखनाथ के, या फिर मुख्यमंत्री। दो पदों में से एक पद उनको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप राजनीति में आते हैं तो आपको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो बीजेपी नारा लगाती थी और बार बार कहती थी कि हम सबको, मुख्यमंत्री तो होता है वो पूरे सूबे का एक मुख्यमंत्री होता है, ना कि एक हिंदुओं का होता है। आप ये बताइए, यूपी में जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो फूल बरसाए जाते हैं हेलीकॉप्टर से, जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो उन पर पाबंदियां लगाई जाती हैं, कोई नमाज 5 मिनट पढ़ लेता है उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो ये जुलूस पे कहां पाबंदी लग गई? जुलूस पर कहां पाबंदी लगी? मुहर्रम के जुलूस पर आप इतना फुट नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, कितनी सारी एडवाइजरी जारी। अरे वो तो ताजिए के लिए कहा गया था ना, ताजिए की ऊंचाई तय की गई थी। आपको तो पता ही होगा कि एक बहुत ज्यादा ऊंचे ताजिए की वजह से कई लोगों की जान चली गई करंट लगने की वजह से। देखिए, कारणों का हवाला दिया गया था। योगी जी लगातार बुलडोजर बाबा बन के मुसलमानों के घरों को तोड़ रहे हैं। बुलडोजर पे बाद में जाएगा, पहले ये बताइए ना, आपने एक स्टेटमेंट दिया ना थोड़ी देर पहले, आपने कहा कि वहां पर जुलूस पर मुसलमानों की पाबंदी लगा दी गई। कहां लगाई गई? कुछ उदाहरण दीजिए आप एक दो। कई सारे एरिया ऐसे हैं। जो मैं दिल्ली की बता रहा हूँ, कल जुलूस है दिल्ली में, दिल्ली तक में तो जो है पुलिस जो बरसों से मनाते आ रहे त्योहार। देखिए, किसी जुलूस के लिए नियम कायदे गाइडलाइंस का बनाना और उस पर पाबंदी लगा देना, ये दोनों दो बातें। हाँ, आप कह रहे हैं सीधे कि पाबंदी लगा दी गई, आप भ्रमित कर रहे हैं नहीं लोगों को? भाई भ्रमित नहीं कर रहे, हकीकत बता रहे हैं हम तो उदाहरण दीजिए ना। मैंने तो कहा उत्तर प्रदेश में 2 शहरों का नाम बताइए जहां जुलूस पर पाबंदी लगा दी गई हो। आप ये बताइए, जो अभी गाजीपुर में जो एक वो था मजार था वहां पे गाजी जी का, उस पर क्यों रोक लगाई? फिर हाईकोर्ट ने उसको। मैं क्या बोल रहा हूं, सवाल कुछ और पूछ रहा हूं, कहीं और भटक के आप चले जा रहे हैं। आपने कहा ना मुहर्रम के जुलूस को लेकर की पाबंदी लगा दी जा रही है, कहां लगाई गई आप नहीं बता पा रहे। मैं मुहर्रम का भी बता रहा हूँ। गाजी जी का एक वहां पर वो है, वहां पे हर साल जो है वो लगता है, उर्स लगता है। नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य कुछ इस पे जोड़ना चाह रहे थे। देखिए, ठीक है, इनको कुछ नहीं है, इनको कहीं की वो गए ना, भानुमति का पिड़ा रोड़ा, कहीं का पत्थर, कहीं का रोड़ा, इनको हर चीज पे कूद के जा रहा है। एक तथ्य नहीं दे पाए। अरे भाई बताओ, मुहर्रम में फूल बरसवाने हैं? मुहर्रम में फूल बरसवाने बरस सकते हैं क्या? मुझे बताओ, मुहर्रम किस लिए मनाया जाता है? मुहर्रम मातम होता है भाई, मुहर्रम मातम होता है और मातम पर फूल नहीं बरसाए जाते। अगर आपको बरसवाने हैं, लिख के दे दीजिए इल्तिजा। अगली बार अगर आपके धर्म में अलाउ करते हैं, पहले मौलाना तो बन जाओ यार। मौलाना तक नहीं बन रहे हो, सत्य पता ही नहीं है, पता नहीं, सामने वाले को देखकर दाढ़ी बनाने बैठ गए। अरे पहले समझ तो लो, पहले दाढ़ी के बाल तो आ जाने दो। लेकिन जबरदस्ती जो स्थिति कर रहे हैं, जबरदस्ती छाती पीटनी, बस छाती पीटनी है, ये नहीं हुआ। बोलो फूल बरसवाने हैं? बताओ, फूल बरसवाने बताओ तो सही। आधे मौलाना कह देंगे कि मुहर्रम होता ही नहीं है, ताजिया निकलना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहां बैठ के टीवी पे बोलना है। आधे मौलाना कहते हैं कि ताजिया नहीं मनाया जा सकता, इस्लाम के अंदर नहीं निकाला जा सकता, गैर इस्लामिक है। लेकिन फिर भी यहां बैठकर कुछ ऐसे रंगरेज जैसे लोग हैं जिनको इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। सैयद मसूद, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे आप। अभी सुर और असुरों की बात कर रहे थे, तो इतिहास के अगर आप पन्ने पलटेंगे तो 5000 ईसा पूर्व जब आर्य सेंट्रल एशिया से भारत आर्यव्रत में आए। गलत बात है। कौन सा तथ्य बता रहे हैं? रद्द हो गई। इस मौलाना की लिखी हुई फिलॉसफी पता नहीं वहां पकड़ रहे बैठ के, गलत हो गई।
मैक्स मुलर ने खुद इस फिलॉसफी को काटा, मैक्स मुलर ने खुद इग्नोर किया। किसने किया था बताओ, कौन सी बात है? मैक्स मुलर ने खुद फैलाया हुआ है, काफिले आते गए, कारवां बसता गया। आप मनुस्मृति उठा के पढ़िए, जितने भी यहाँ के लोकल लोग थे उन पर शासन जब होने लगा उसके बाद उन्हें शूद्रों की कैटेगरी। अरे आप लोगों की थियरी है, ये झूठ है। कोई आर्य कहीं से नहीं आए, सबके डीएनए में भारत का रक्त बह रहा है हजारों साल से। जितना दलित है, जितना पिछड़ा है, जितना दलित है, सबके सब इन लोगों के लिए, मनुवादियों के लिए असुर। ये इस्लामिक शासकों ने दलित बनाए, आपको पता नहीं है, आप जानकारी करिए। जो मुसलमान हैं उनको आप जैसे लोग मलेच्छ कहते हैं, मुझे मालूम है बहुत अच्छे से। मलेच्छ जिनका जो है आचरण जो है वो सभ्य नहीं रहता है, उनके लिए मलेच्छ शब्द कहा है, मुसलमान के लिए नहीं, सबके लिए। आप छुपा नहीं पाएंगे, सबके लिए कहा है। जिनका आचरण जो है अनुकूल नहीं है नागरिक जीवन के, वो पाएंगे आप। अरे सुन नहीं रहे आप, बता तो रहे आपको, सारी मौजूद है आपकी। अरे मलेच्छ जो है ठीक नहीं, आप ठीक कर रहे हैं, और वो आप केवल किसी एक के लिए नहीं है, अंग्रेजों के लिए भी मलेच्छ शब्द है, जिनका कोई चरित्र नहीं है, सब आपके लिए असुर है। अखिलेश जी जरा मेरी बात करा दिए। अखिलेश जी जिनके यहाँ हलाला आदि होता है उनको जो है भारतीय संस्कृति मलेच्छ कहती है। ठीक है, विजय शंकर जी आता हूँ राकेश त्रिपाठी जी आपके पास। विजय शंकर जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे इसमें। हाँ, अरे नियोग को क्या कहते हैं? नियोग क्रियाओं नियोग कहीं नहीं है, नियोग कहीं नहीं है, पूरे भारत में कहीं नहीं है। आपके ग्रंथों में आपने पढ़ लिया है, आप उसको जानते नहीं है। संवैधानिक भारत में कहीं नहीं है, आज की तारीख में कहीं नहीं है। विजय शंकर तिवारी जी, अरे कहीं नहीं है, विजय शंकर तिवारी जी, आपकी जानकारी नहीं है। आप जो है अपनी बनाई हुई कल्पनाओं में रह रहे हैं। ठीक है राकेश उपाध्याय, आप कल्पनाओं से बाहर निकलिए। ठीक है राकेश उपाध्याय जी, हो गया आपकी बात। चलिए विजय शंकर तिवारी जी जल्दी से सर। पांडु और धृतराष्ट्र नियोग, ये मैं मसूद से पूछना चाह रहा हूं। एक मिनट अब मसूद सुनिए। आप मनुस्मृति की बात मानेंगे कि आप अपने धर्म ग्रंथों की बात मानेंगे? आपको पहले यह तय करना पड़ेगा। आप तो मनुस्मृति मानते नहीं है, इसलिए अब मनुस्मृति के कोई भी साक्ष्य कैसे मान लेंगे आप? दूसरी बात, आर्य का जो सिद्धांत आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ रामायण में राम के समय में भी आर्य श्रेष्ठ के लिए कहा जाता था और भारत के श्रेष्ठ समाज को ही आर्य कहा जाता था। जिस थ्योरी के लेकर के आप चल रहे हैं वो कहीं आपके धर्म ग्रंथों में लिखा है क्या? आप उसकी बात करो ना जिसकी बात। चलिए ठीक है, अब हम डिबेट में वापस लौट रहे हैं, हम थोड़ा सा डिरेल हो रहे हैं। ठीक है, वो सारी बातें हो गई। अब जो उत्तर प्रदेश की राजनीति नजर आ रही है जिसमें साधु संतों को टारगेट किया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, जरा इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ असगर अली खान साहब ये मौजूद हैं और राशिद शरीफ भी जुड़ चुके हैं। असगर अली खान साहब, ये कहीं कोई छटपटाहट ये तो नहीं है कि साधु संत हमारे साथ तो आएंगे नहीं तो फिर उन्हें टारगेट करो? देखिए ऐसी बात नहीं है। हालांकि अभी मैं सुन रहा था कि बहुत सारे कि आधे मौलाना कुछ कहते हैं, आधे मौलाना कुछ कहते हैं। ये तो सब जगह अपना अपना मामला है। अब अगर दूसरी तरफ देखें तो आधे पंडित कुछ कहते हैं, आधे धर्मगुरु कुछ और कहते हैं, और बहुत शूद्र है, शेड्यूल कास्ट है, इन सबको ये लोग हिंदू नहीं मानते। बड़े अजीब बात है। ये अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ ये है, सब बराबर है। मुसलमान कोई किसी भी जाति का कुछ भी है, मुसलमान है काफी है, वो एक साथ एक लाइन में एक जगह खड़ा होगा। इन जैसे धर्मगुरु जो है वो आपस में भी नफरत फैलाते हैं। अब सुन लीजिए, अरे सुनिए अखिलेश साहब, आपके अरे भाई रो मत, ये पसमानदा रो मत भाई, ये पसमानदा धर्मगुरु जी अधिकार दोगे? अरे धर्मगुरु जी रो मत, अरे पसमानदा, अरे रो मत, अभी सुन लो, पहले पसमानदा बात तो सुन लो। आप पसमानदा हैं क्या? अरे पसमानदा के लोग पहले, अरे बात तो सुन लो भैया। तुम जो हो जिनको बेचारों को हिंदुओं को हिंदू नहीं मानते, अरे सबको मानते हैं, आपको पता ही नहीं है। कैसे साले संत रविदास से लेकर के कैसे लोग हो तुम? धन्ना पीपा सारे संत हमारे जो है जिन साधु संतों की बात कर रहे हैं, सुनो पहले। हम मंदिर में जाएंगे, आप सुन लो। अब दूसरा सवाल रहा आज की, अरे सुन लो, खामोश रहो जरा, सुन लो एक बात। अरे खामोश करने के लिए यहाँ छोड़ो जरा, खामोश आपके हमनान नहीं कर रहे हैं, आप बोलो ना, आप अपनी बात बोलो। डर के राकेश त्रिपाठी जी के पास अब जाऊंगा बात करने के अलावा। अरे बैठो यार तुम खामोश, अच्छा थोड़ी देर आप खामोश मत करना भाई साहब, खामोश वाले से दो मीटिंग खामोश हो गए भाई। कौन सी खामोश वालों को खामोश हो गए नेताजी ने कर ली, कौन सी इसमें परेशानी क्या है बताइए? परेशानी, अरे जरा से धर्मगुरु जी, मालूम है कितने बड़े हो तुम,
तुमने ही वहां पे पिटाई भी करवाई थी अपनी एक चैनल पे, पिटाई तो किसकी हुई? व्यक्तिगत आप लोग हो जाते हैं भाई, व्यक्तिगत मत हुआ करिए, एक मुद्दे पे हो रही है, व्यक्ति विशेष पे बात नहीं हो रही है। राकेश त्रिपाठी जी, मुझे मालूम ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी, अरे भाई हो गई असगर जी, आपकी बात हो गई। राकेश त्रिपाठी जी, अगर साधु संतों को लेकर बार बार इस तरह की बात कही जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से, इसके पहले भी कुछ इस लाइन पर बयान दिए गए थे जब कथावाचकों के लिए कहा गया था कि ये पैसे लेते हैं, इसके पीछे क्या कुछ खास आपको राजनीति नजर आती है, कुछ खास पैटर्न दिखता है? देखिए अखिलेश जी, ये बात अखिलेश यादव ने क्यों कही, अखिलेश यादव क्यों साधु संतों पर ही इतना मुखर होकर के उनकी आलोचना करते हैं? 2 दिन पहले अखिलेश यादव जी एक मस्जिद में गए थे मीटिंग करने के लिए, उनके साथ डिंपल जी भी गई थी और डिंपल जी को लेकर के तमाम आपत्तिजनक बातें तमाम मौलानाओं ने कही हैं। कैसी कैसी बातें कही हैं, मुझे लगता है वो टीवी पर कहने लायक भी नहीं होती हैं, लेकिन एक समाजवादी पार्टी के किसी प्रवक्ता, किसी कार्यकर्ता, किसी नेता ने, स्वयं अखिलेश जी ने किसी मौलाना के खिलाफ बयान नहीं दिया। यानी पत्नी का भी अपमान अगर कोई मौलाना कर देगा तो भी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, क्यों? खतरा है, वोट बैंक बिदक जाएगा। लेकिन जानते हैं कि हिंदुओं को तो जाति में तोड़ना है ना, इसलिए साधु संत जो जातियों को तोड़ने का काम करते हैं, सबको एकजुट करने का काम करते हैं, इन साधु संतों पर हमला बोलने का काम करो। ये जो कथावाचक हैं, ये कथावाचक समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए इन पर हमला करो। हिम्मत नहीं हुई है कि एक भी मौलाना मुफ्ती के खिलाफ, जो मौलानाओं ने डिंपल यादव के पहनावे को लेकर के तमाम आपत्तिजनक बातें कही हैं, उन आपत्तिजनक बातों का समाजवादी पार्टी की ओर से विरोध हो। और ये तमाम इस्लामिक स्कॉलर बैठ के नाम पर जो लोग बैठे हुए हैं ना, असगर अली खान बैठे हैं, राशिद शरीफ बैठे हैं, ये सैयद मसूद बैठे हैं, किसी की हिम्मत हो कि कोई कहे कि जो मस्जिद में डिंपल यादव के जाने पर तमाम मौलानाओं ने आपत्ति की है वो निंदनीय है, वो नहीं की जानी चाहिए थी? क्या डिंपल यादव के मस्जिद में जाने पर राशिद शरीफ आप बोलेंगे? राशिद शरीफ आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको इस बात जी आपको इस बात पे एतराज है? हाँ बोलिए बोलिए। राकेश त्रिपाठी जी आप लोगों को चैलेंज कर रहे हैं कि उस पर कुछ बोलिए ना, जो मौलानाओं ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। नहीं सर, बिल्कुल। अरे क्यों क्यों किससे डरना है सर? हमको जो गलत है वो तो गलत बोलेंगे ना। अगर कोई योगी या साधु संत अगर हिमालय नहीं जाना चाह रहे हैं तो ठीक है, मत जाओ। अगर सियासत में आना चाह रहे हैं, अगर उनको मलाई दिख रही है तो आके खा दो मलाई। अगर योगी जी है सो अपने घर परिवार को नहीं देख के सबका साथ, सबका विकास, सबका फलाना फलाना कर रहे हैं। यही समस्या है इस देश के अंदर कि जिनको सियासत में मलाई दिखाई देती है, अपने भाई संत को सियासत में मलाई नहीं दिखाई देती। आप क्यों चाहते हैं कि हिमालय पर चले जाएंगे? मलाई होगी। हकीकत में साधु है, हकीकत में साधु है, संत है तो हिमालय पे जाओ, भिक्षा में खाओ। अरे हिमालय में ही पैदा हुए, क्या बात कर रहे हो? अगर सियासत कर रहे तो योगी जी हिमालय में पैदा हुए, हिमालय क्यों चले जाओ? अरे गंगा घाटी में साधु रहता है, गंगा घाटी का राज्य कर रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों ने गंगा घाटी को रहने लायक नहीं छोड़ा था। सारे इस्लाम ने बवंडर मचा कर रख दिया पिछले 800 साल में। योगी आपके 800 साल के कारनामों का शुद्ध इंजेक्शन बन कर रहे हैं। हिमालय ने उनको भेजा है। पूरा फायदा करने जा रहे हैं। आप कवे नहीं, आप हिमालय नहीं भेजा है योगी को, आप लोग भ्रम में जी रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ हिमालय वापस चले जाए। हिमालय ने भेजा है कि वापस चले जाए, झलक रही है। एक बात पहले बताओ, हिमालय से गंगा निकल रही है, योगी हिमालय से निकले हैं, ध्यान रखना। अखिलेश जी आचार्य विक्रमादित्य का सवाल सुन लीजिए। राशिद शरीफ धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, जल्दी से आचार्य सवाल पूछिए। शरीफ जी आपसे पूछा गया था, एक सीधा प्रश्न पूछा था, इस डिबेट में प्रश्न उठा था कि डिंपल जी जिस प्रकार के वस्त्र पहनकर जो मौलाना ने आपत्ति करी उस पर कुछ बोलना चाहेंगे। योगी जी नहीं जा रहे हैं, योगी जी चिंता मत करो, आपकी छाती पे ही रहेंगे, आपकी छाती पे ही रहेंगे। योगी जी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो योगी मोदी वही रहने वाले हैं। योगी जी को जनता ने चुना है ना, योगी को जिसे जनता चुनेगी वो रहेगा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, तो जनता चुन रही है। मौलाना डिंपल यादव का विरोध कर रहे हैं मस्जिद के अंदर जाने पर, वो सही कार्य है, गलत कार्य है। तमाम बुद्धि इस थ्योरी के हिसाब से अगर देखा जाए, हाजी रंगरेज, एक मिनट राकेश जी आता हूं आपके पास। तब तो अगर इस थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो तमाम मौलानाओं को भी हिमालय पे ही चले जाना चाहिए, प्रस्थान कर देना चाहिए। हमारे पास कुछ नहीं है, हम इबादत करने, हम मस्जिद से सियासत कर सकते। कौन बोले आपको ये बात? कौन बोले आपको हम मस्जिद से सियासत कर सकते? हम मस्जिद से सियासत कर सकते हैं, क्या बोल रहे हैं? मैं समझ नहीं पाया, दोबारा बोलिए। मस्जिद से सियासत कर सकते हैं, ये कह रहे हैं? सियासत में मस्जिद सियासत की जगह है ना, मस्जिद सियासत क्या हो गई? होती थी, दुनिया की बात होती थी, दिन की बात होती थी। जब आपको मालूम नहीं है तो खामोश बैठो भैया। हर चीज हर मस्जिद में करना चाहिए।
सियासत भी करना चाहिए, आपको है तो दिन की बात भी करना चाहिए। वाह वाह सियासत में क्या हो रहा है आपको क्या मालूम वाह। होगा? राकेश उपाध्याय जी, मस्जिद से सियासत भी करनी चाहिए, लेकिन साधु संत सियासत ना करें। क्या मालूम? राकेश उपाध्याय जी आइए बहस में। हाँ। क्या मालूम आपको? देखिए 800-900 साल पहले इस देश के अंदर एक महान संत हुए जिनका नाम था संत रविदास। काशी में जन्मे थे, सिर गोवर्धन के महंत थे, ब्राह्मण गुरु रामानंद के शिष्य थे, और उस समय लोदी ने जो गदर काट रखा था, उस लोदी को हराने के लिए उन्होंने अनेक राजाओं महाराजाओं को आगे किया कि इसको खत्म करो। उनको मारने के लिए लोदी ने साजिश रची, सिकंदर ने, लेकिन वो झुके नहीं। संत रविदास ने समाज को रास्ता दिखाया। साधु संत महामती प्राणनाथ थे, औरंगजेब के खिलाफ छत्रसाल को उन्होंने खड़ा कर दिया। और इसी तरह साधु संतों ने, समर्थ स्वामी रामदास ने औरंगजेब के खिलाफ शिवाजी को खड़ा कर दिया। उसी तरह से हिमालय ने, गंगा ने इस्लामिक अत्याचार के खिलाफ, इस्लामिक सेकुलरवाद के खिलाफ, जिसने सारी धरती को एक तरह से नरक में तब्दील कर रखा है, उसके विरुद्ध योगी आदित्यनाथ को राजनीति में खड़ा कर दिया है। अब आप योगीनाथ से भिड़ लो। अखिलेश यादव भ्रम में रहे, जब तक योगी आदित्यनाथ धरती पर हैं, अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बनने का सपना छोड़ दे। सैयद मसूद जी, सपना छोड़ दे। सैयद मसूद जी। जी हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी डिम्पल यादव को लेकर के बहुत कुछ बोला गया, और अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी उस पे सवाल उठा रहे थे। तो सब मैं इनकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि सो कॉल्ड मुसलमान है, उन्होंने वो सर्टिफिकेट बांट रहे मुसलमान का। अरे सो कार्ड मुसलमान क्या होता है भाई? अरे सो कार्ड पहले समझाइए मुझे आप। एक मीटिंग, अरे आप सो कार्ड समझाइए ना। आप मुसलमान होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं क्या सबको? हाँ बताऊंगा, वो भी क्यों सो कार्ड आपने कहा? क्यों सो कार्ड कहा? वो काफिर है क्या आपका? कैसे आपने सो कार्ड कहा उसको? एक वो सुन तो लो, सुन क्यों? सो कार्ड कैसे कह दिया आपने किसी को? अरे यार वो बता रहे हैं क्यों कहा, बता रहे हैं, बता दीजिए उनको जरा। आप किसी मुसलमान को सो कार्ड बोल देंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी में या पॉलिटिकल आप से विचार में एक मत नहीं रखता है। राकेश त्रिपाठी जी, आप लोग के करीब जो मुस्लिम आ गया वो सो कॉल्ड हो जाएगा। राकेश त्रिपाठी जी, जो मुसलमान जो है मोहन भागवत के साथ बैठ जाएगा, जो मुसलमान योगी जी के साथ बैठ जाएगा, उसको ये लोग सर्टिफिकेट दे देंगे, मुसलमान ही नहीं है। ठीक है राकेश त्रिपाठी, ठेकेदारी कर रखी है क्या इस्लाम की आप लोगों ने? राकेश त्रिपाठी जी, हाँ अरे भाई जो गुलामी करेगा, देखिए कौन गुलामी करेगा? हो गया उपाध्याय जी, आपको पता नहीं है। उपाध्याय जी हो गई आपकी बात। अहमद पटेल लिखते थे, अहमद पटेल लिखते थे। आपने कभी नहीं कहा सो कॉल्ड गुलाम नहीं होता है। अभी सारे जौनपुर के मुसलमानों ने दुबे, तिवारी, उपाध्याय, चलिए ठीक है, कोई किसी धर्म का सर्टिफिकेट ना बांटे। आप सर्टिफिकेट मत दीजिए। राकेश कौन मुसलमान है, कौन मुसलमान नहीं है? राकेश त्रिपाठी जी, कोई बर्बाद नहीं, केवल मुसलमानियत का सर्टिफिकेट देने आप लोगों की बात हो गई। राकेश त्रिपाठी जी, अखिलेश यादव ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि मनु महाराज ने जो गड़बड़ किया था उसे ठीक करने का वक्त है। इस पर मैं उत्तर दे दूं। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन पहले राकेश त्रिपाठी को बोलने दीजिए। राकेश त्रिपाठी जी, आज देखिए क्या है, अजल गगरी छलकत जाए, एक बहुत पुराना मुहावरा है, अजल गगरी छलकत जाए। अगर आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है तो बोलना नहीं चाहिए ना। अब अखिलेश यादव जी को जानकारी नहीं है, उन्होंने पढ़ा नहीं है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा नहीं है, मनु महाराज के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। अजल गगरी ये आजकल लेफ्टिस्ट जो वामपंथी है ना, चूंकि वामपंथ का प्रभाव देश में खत्म हो गया है, तो जगह जगह कुछ पार्टियों में अलग अलग जगह जाकर के घुस गए हैं, और वो भारत के सनातन संस्कृति पर प्रहार करने के लिए इस प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। कुछ दो लाइनें लिख करके दे देते हैं, वही राहुल गांधी बांटने लगते हैं, वही अखिलेश यादव बांटने लगते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है इस देश में सामाजिक ताना बाना किस प्रकार से रहा है, ये जातीय व्यवस्थाएं कैसे बनी है, और इनको समाज में विद्रूपता इनकी कैसे हुई है। मुगलिया सल्तनत के आने के बाद भारत के भीतर, हिंदुओं के भीतर कैसे किसी को दलित बनाने का प्रयास किया गया है, इन सब बातों के बारे में पहले जानकारी इकट्ठा करें और फिर उसके बाद कोई बयान दें। और मैं फिर यही कह रहा हूं कि हिंदुओं के भीतर जाति पर टिप्पणी करना तो बहुत आसान है, हिम्मत नहीं होती है कि आखिरकार ये 27 फिरकों में बटे हुए इस्लाम के बारे में कोई टिप्पणी क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं ये बरेलवी के बारे में, देवबंदियों के बारे में, वहाबियों के बारे में कोई चर्चा नहीं कर पाते हैं? क्यों नहीं ये अशराफ के बारे में, पसमंदा के बारे में चर्चा कर पाते हैं? मैं तो पूछ रहा हूं ना कि क्यों नहीं चर्चा कर पाते हैं भाई असगर अली खान साहब? अलग क्यों होती है? क्यों उसमें लिंग के आधार पर इतना विभाजन वहां नजर आ रहा है, वो आपको क्यों नहीं दिखता? उस पर चर्चा क्यों नहीं कर पाते? असगर अली खान जवाब देंगे आप राकेश त्रिपाठी को? इस किताब में लिखा है ढोल गवार। त्रिपाठी जी अपने गिरबान में झांक के देखिए कि क्या करते हैं आप, और नहीं तो हमसे पूछिए क्या करते हैं, हम बताएं आपको। त्रिपाठी जी अपने गिरबान में झांकिए। आप हिंदू को हिंदू नहीं कहते, अरे कोई गलत बात कह रहे हो, मुसलमान को मुसलमान। अभी
पठान अभी आप मुसलमान को मुसलमान नहीं कह रहे हो। मंसूरी, इदरीसी, नाइम, मरिहात, दरवेश, कुरैशी, क्या ये जातियां नहीं है? क्या ये जातियां नहीं है? केवल झूठ बोलने के लिए इसलिए सीएम हाउस को पशमंदा के साथ जाके नमाज पढ़ेंगे मस्जिद में। चलिए सीएम हाउस को गंगा जल हम से किसी भी वर्ण के व्यक्ति के साथ मंदिर में लेके चलते हैं। आपको मंदिर सबके मंदिर है, आप जगह चले। अभी कुंभ मनाया, 7 करोड़ लोग आए। आप चलेंगे पशमंदा के साथ, कैसे जालिम लोग इत्यादि हैं, उनके साथ जाके मस्जिद में चलने की कोशिश करेंगे। चलिए साथ चलिए, साथ चलिए, उनकी इबादत भी साथ चलिएगा। मैं कह रहा हूँ कैसे जालिम करें कि यहाँ पर जो पशमंदा मुस्लिम है उनके साथ भाई एक मिनट, आप लोग ऐसे मत बात करिए, आपस में मत बोलिए। ये जो कह रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य को सुनिए, उसके बाद असगर अली जवाब दीजिएगा। सभी लोग एक साथ बोलते रहेंगे, दर्शक सुन नहीं पाते। मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति, मैं कह रहा हूं आप भी हमारे मंदिर में चले, हम विरोध नहीं करेंगे आपका। तो शूद्र का तो मतलब ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं सब हिंदू एक फर्क ही नहीं है, सब सनातनी है, कोई फर्क नहीं है। हमारे यहाँ जो अभी बात की जा रही मनुस्मृति की, वहां कहा गया जन्मना जायदे शूद्र, संस्कार से जो है वो बढ़ में जाता है। इस बात को साफ साफ समझ ले। लेकिन आप क्या चलेंगे पशमंदा के साथ बैठकर? हम साथ चलने को तैयार है आपके। बताइए, बताइए असगर अली साहब जवाब दीजिए। चलने जाते पशमंदा को? बोलिए। आप बताइए, आप अपने मंदिरों में अपने हिंदू भाइयों को नहीं क्यों नहीं देते हैं? अरे सब आते हैं सारे, आप वही बात कर रहे हैं। और सिर्फ इतना नहीं, मुझे बताइए ना, सुन लो, अभी 60 करोड़ लोगों का महाकुंभ हुआ है, महाकुंभ हुआ है। जब उसमें कोई जाति नहीं पूछता, जगन्नाथ का भाव पूछे जात न पात। गंगा जल से क्यों जगन्नाथ से लेकर के बद्रीनाथ तक कहीं जाति नहीं पूछी जाती। सवाल पूछने दीजिए, एक मिनट असगर अली साहब, असगर अली सुन तो लीजिए। प्रयागराज में महाकुंभ में करोड़ों लोग हैं, कोई स्कैनर लगा हुआ था कहीं पे? से तुलवाओगे आप? किसी को कोई रोक रहा था क्या? को नहीं जाने दोगे? असगर अली, अभी महाकुंभ हुआ है, 60 करोड़ 70 करोड़ लोगों ने एक साथ स्नान किया है। द्वारिका से लेकर के बद्रीनाथ तक, सबको केदारनाथ से लेकर के सोमनाथ तक, रामेश्वरम से लेकर काशी तक, एक भी मंदिर ऐसा नहीं है। सारे हिंदू उसमें जा सकते हैं। चलिए ठीक है, राकेश उपाध्याय जी, राकेश उपाध्याय जी, ठीक है, राकेश उपाध्याय जी, अब मेरा वो सवाल जिसका जवाब मैं राकेश त्रिपाठी जी से विचार रहा था। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मनु महाराज ने सब गड़बड़ किया था, उसको ठीक करिए। मैं उत्तर देना चाहता हूं। हाँ राकेश, छोटे में बोलिएगा। बहुत छोटे में बोलूंगा। देखिए ऐसा है, मनु महाराज को इस देश के वामपंथी इतिहासकारों ने माइथोलॉजिकल कैरेक्टर कहा है। इस देश के अंदर कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर रहा है जिसने भारत को पहला संविधान लिखित रूप में दिया था, उसका नाम है कौटिल्य। और अगर कौटिल्य थे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य का लिखा ग्रंथ कौटिल्य स्मृति आज भी है। कौटिल्य में सभी जातियों को सभी प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। और अगर मनु ने ऐसी कोई बात कही होती तो कौटिल्य ने उसी समय क्यों उनको रिजेक्ट कर दिया? भारत जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय से, समुद्रगुप्त के समय से, चंद्रगुप्त के समय से और आज तक कौटिल्य की स्मृति से, कौटिल्य अर्थशास्त्र से प्रभावित रहा है। आप लोग कौटिल्य अर्थशास्त्र जाकर पढ़िए। कौटिल्य अर्थशास्त्र ने मनु की किसी बात को मान्य नहीं किया है जो आप रटते रहते हो, और मनु को आप लोग मिथक कहते हो। कौटिल्य हिस्टोरिकल है, कौटिल्य अर्थशास्त्र को पढ़ा करो। कौटिल्य ने भारत को खड़ा किया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने खड़ा किया है। हाजी रंगरेज। हाँ देखिए अखिलेश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से जो साधु संत हैं हमारे, जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए उनकी मलाई खा रहे हैं, सत्ता की मलाई खा रहे हैं। और जो सरकारी और दरबारी लोग हैं, अगर हम उन पर सवाल पूछ रहे हैं और लोग एक मिनट हाजी रंगरेज, आप साधु संतों के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अभद्र बात बोलते हैं, ये इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? साधु संत मौलाना जो है कुछ खास व्यक्ति के बारे में बोलिए, 10 लोग 12 लोग 15 लोग बात समझ में आती है। अब सारे साधु संत बहुत ही आपत्तिजनक है। सारे मौलाना मलाई भी खा रहे हैं, सरकारी मदरसे से पैसा ले रहे हो, सरकारी सैलरी ले रहे हो सब लोग। हाजी रंगरेज बोलने दीजिए। और ये जो मोहिबुल नदवी के जिसकी मस्जिद में गए राकेश उपाध्याय जी, आपकी वाणी में हमें पता है, जरा सुन लीजिए। हाजी रंगरेज कौन सुनेगा बात कह रहा हूं, तो इसमें मिर्ची क्यों लग रही है? मिर्ची क्यों नहीं लगेगी? भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए। हाजी आप बोल रहे हो साधु संत मलाई खा रहे, झूठ बोल रहे हो सीधे सीधे। कौन साधु सरकार से पैसा ले रहा है? बोलो कौन साधु सरकार से पैसा ले रहा है? रोज मुसलमान, अरे सरकार से कौन पैसा ले रहा है? सारे मौलाना सरकार से पैसा लेते हैं। बोले दिए राकेश जी, सारे मौलाना सरकार से पैसा लेते हैं। राकेश जी साधु सरकार से पैसा ले लेता है। बोलो सरकार से तुम लोग पैसा लेते हैं। जितने भी साधु मौलाना है, कभी भी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते। सरकार से पैसा लेते हो कि नहीं लेते हो, पहले बताओ। नहीं, एक मिनट क्या बोल रहे हैं? तुमको सुनने तो लीजिए क्या कह रहे हैं। अरे हाजी रंगरेज क्या कहा आपने? अभी थोड़ी देर पहले दोबारा बोलिए। बीच में कोई भी मौलाना क्या कह रहे हैं आप?
क्या कहा आपने? कोई मौलाना कभी भी किसी सनातन के खिलाफ बोलता हो तो बताइए, कभी हिंदू के खिलाफ बोलता हो तो बताइए। छांगुर कौन था भाई? ये छांगुर कौन था जो पकड़ा गया? पूरा हिंदू धर्म खाने पर लगे हो सब लोग। छांगुर ने गलत काम किया, गांव-गांव में मतांतरण का अभियान चला रहे हो। छांगुर धर्मांतरण की फैक्ट्री खोल रखी है, धर्मांतरण का व्यापार चला रहे हो। मौलाना कुछ नहीं बोलते, झूठ बोलते हो। राकेश उपाध्याय मौलाना जाकिर नाइक क्या बोलता है? राकेश जी बात समझिए और भी लोगों को बोलने दीजिए, डिबेट है, सबको बोलने दीजिए। हाँ जल्दी से। हाजी रंगरेज, छांगुर का नाम तो सुना होगा आपने? अखिलेश जी, हाँ देखिए अखिलेश जी, छांगुर बाबा ने जो भी काम किया उसे जो है, अरे पहले तो उसको बाबा मत बोलिए आप। सरकार जो हमारे देश के शासन प्रशासन है वो उनको सजा देगा। मगर जो लगातार हमारे हिंदू धर्मगुरु ये जो आचार्य विक्रमादित्य हैं हमारे दोस्त हैं, वहां पर तो ये हमारे गले लगते हैं, बाकायदा बड़ी बड़ी अच्छी बातें कर, जैसे टीवी पे आते हैं मुसलमानों को कोसना शुरू कर देते हैं। ये गलत बात है आचार्य जी, अब ऐसे तुमसे गले मिलते हैं, देखिए उनका दुख समझिए, दर्द समझिए, और टीवी पे आके आपके खिलाफ बोल रहे हैं। टीवी में खिलाफत की बात करोगे, गलत बात बोलोगे, मुझे बताओ ना, आज मुझे बताओ ना कौन सा संत महात्मा ऐसा है जो आपकी अच्छाई पे गलत बोलेगा? अरे आप लोग आतंकवाद का काम साथ देते हो, मुझे बताइए, झिंगुर का साथ दे रहे हो, झिंगुर के साथ जाके खड़े हो जाते हो, जाकिर नाइक के साथ खड़े हो जाते हैं, जितने आतंकवादी उनको छुपा के रखते हो। औरंगजेब बताइए नहीं करता है। एक मिनट, राकेश जी आप थोड़ी देर रुक जाइए, आपने सबसे अधिक बोला आज डिबेट में, थोड़ा रुक जाइए। हाँ जल्दी से आचार्य जी। तो भाई सत्य का साथ दोगे, सत्य आपका साथ देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां लो आप विशेष तौर पे विरोधियों के साथ में आ जाओगे, उल्टे सीधे काम करोगे, अपने घर में पालोगे तो विरोध होगा। असगर अली जी कुछ जोड़ना चाह रहे, फिर आता हूं राकेश जी आपके पास। आप झांगुर की क्या बात कर रहे हैं? झांगुर की क्या बात कर रहे हैं? झांगुर का आप खुद ही बताया आपने। अरे झींगार झांगुर जो आप ही का आदमी है, आपको ज्यादा नाम पता होगा, मुझे नहीं मालूम क्योंकि हमारा आदमी नहीं है, हमारा आपका आदमी है, प्लांटेड आदमी है, उसकी आपने बताया। सुनिए आपने ही बताया उसको कि 12 से 14 साल पहले वो फेरी क्या करता था साइकिल पे, आज सैकड़ों करोड़ का आदमी है, आपका प्लांटेड आदमी है वो। किसका वोटों की राजनीति है, किसका आप कहना चाह रहे हैं? बीजेपी का? मौलाना जाकिर नाइक का प्लांटेड है, सही टाइम बाहर निकाला है। अरे आपकी सरकार में या तो आपकी सरकार निकम्मी या आपका एडमिनिस्ट्रेशन निकम्मा, या आप बताइए कोई कानून है नहीं है। राकेश त्रिपाठी की उसकी जब आपकी सरकार है, सुन रहे हैं आप, वो सब ये कर रहा है। आपका आदमी है छिंगुर, उसी दिन से बीजेपी का प्लांटेड है, उससे पहले नहीं किया उसने कुछ, उससे पहले कुछ नहीं किया उसने। अच्छा, उससे पहले वो फेरी लगाता था साइकिल पे कपड़े की। अरे करोड़ों का माल उसका निकल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, उसकी संपत्तियां कुर्क हो रही है, जब्त हो रही है। कहाँ आपको पता है? अभी करोड़ों के लेन देन की खबर आ गई है। आज पता नहीं कहाँ कौन सा ठेला चलाता था, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा। बताइए राकेश त्रिपाठी जी आपको। अरे देखिए मुझे कल कोई बता रहा था एक साथी कि असगर अली खान भी भाजपा का आदमी है, और असगर अली खान टीवी डिबेट पर बैठ करके इसलिए जानबूझ करके जहर उगलता है ताकि भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू एकजुट हो। थ्योरी है, अलग अलग थ्योरी है। अब हम असगर अली खान को मानते हैं भाई, हमारे आदमी है, कोई समस्या नहीं है। हम इस देश के सभी नागरिकों को अपना आदमी मानते हैं। हमारे में हम किसी को भेदभाव के साथ नहीं देखते हैं। असगर अली खान हो, राशिद शरीफ हो, हाजी रंगरेज हो, हम भटक गए हैं कई बार अल्पज्ञता में, कम जानकारी में कुछ उल्टा पलटा बोल देते हैं, लेकिन हम हमेशा इस बात की उम्मीद के साथ कायम हैं कि एक न एक दिन तो ज्ञान की रोशनी उनके चक्षु तक भी पहुंचेगी, एक न एक दिन तो उनके भी ज्ञान के दरवाजे खुलेंगे। शायद वो मदरसे की सीखी गई शिक्षा से बाहर निकल करके विश्वविद्यालयों की शिक्षा का उपयोग करेंगे। हो सकता है कुछ मजबूरियां हो टीवी पर आने के लिए, हो सकता है टीआरपी पाने के लिए कुछ वाहियात बातें किया करते हो, लेकिन एक न एक दिन आपको भी ध्यान में आएगा कि पक्की बातें कहनी चाहिए। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि अखिलेश यादव की पत्नी के विरुद्ध जो तमाम आपत्तिजनक बातें कही गई हैं, जिसका अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, यहां बैठे मौलाना भी उसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार डिंपल यादव के पहनावे को लेकर के, उनके शरीर पर जिस प्रकार की टिप्पणियां की गई हैं आपत्तिजनक, उन टिप्पणियों की निंदा क्यों नहीं की जा रही है? क्या वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा इसलिए सपा ने अपनी होठ से लग के, क्या मुफ्ती मौलानाओं ने होठ से लग के, क्या किसी महिला का या गैर मुस्लिम महिला का मस्जिद में जाना क्या पाप हो जाता है? बोलिए असगर अली। हाँ, विजय शंकर जी के पास फिर जाऊंगा मैं जल्दी से। जिस मदरसे की ये बात कर रहे हैं, जिस मदरसे की बात कर रहे हैं, उस मदरसे की तालीम और सारी चीजों का अगर ये पूरा पता लगा लें तो ये अपने आप भी और अपने बच्चों को भी मदरसों में एडमिशन दिला देंगे। ये मेरा दावा है। आप ही से पता लग जाता है ना, आप जैसे ही मुंह खोलते हैं वैसे ही तालीम का पता चल जाता है। पता चल जाता है कि आपकी तालीम किस प्रकार की हुई है, सुन लीजिए, आपके बोलते ही पता चल जाता है। असगर अली खान साहब, आपके बोलने से पता चल जाता है कि आपकी तालीम किस तरह की हुई है। अरे भैया हम महात्मा के हथियारे नहीं है, हम महात्मा गांधी के हथियारे नहीं है।
मुल्क के गद्दार नहीं है। और डायरेक्ट एक्शन डे किसने मनाया था? हम इस मुल्क से प्यार हाँ, करते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे मदरसों से ही निकला था ये आदेश। अरे कौन सा डे निकला था मदरसे से? डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था ना। सारे डे। हाँ, जिन्ना के बेटे कौन है? ये जिन्ना के बेटे एक्शन डे कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना के बेटे। संविधान पर भारी कुरान है। हम यूं में आपके लिए तो अभी भी संविधान पर भारी कुरान है, मान रहे हैं इस बात को। हम जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना जैसे आदमी की तुम लोग तारीफ करते हो। भारत के विरुद्ध भी अगर तुम बात करनी होगी तो अपने पाक प्यारे के लिए आप कर लोगे। सुनिए, मोहम्मद अली जिन्ना का भी इलाज इस देश में किया। एहसान फरामोश लोगों को ये पता होना चाहिए कि मुगलों ने तुम्हें दौलत दी थी, आज भी वो दौलत तुम्हारे पास है। अरे लूट कर ले गए, क्या बात करते हो? 200 साल लूट के ले गए। अरे भाई कोई दौलत कहाँ है? भिजवा दिया। कोई दौलत का कुछ हिस्सा है क्या अभी आपके पास? असगर अली साहब, चलिए आखिरी सवाल। राशिद शरीफ खान, ठीक है, राशिद शरीफ तुमको भी ले गए, हमको भी ले गए। शर्म आनी चाहिए। राशिद शरीफ, शर्म आपको आनी चाहिए। राशिद शरीफ, छोटे में जवाब दीजिएगा। क्या अभी भी आप इस बात पर कायम है कि मस्जिदों से राजनीति होनी चाहिए? राशिद शरीफ, एक मिनट। राशिद शरीफ, समय नहीं है, बाकी लोग चुप हो जाइए। राशिद शरीफ, महात्मा गांधी की हत्या की और सीना ताल के बोले। राशिद शरीफ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो बताइए, अभी भी इस बात पर कायम है कि मस्जिद से राजनीति होनी चाहिए? सर, मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये डिबेट अखिलेश जी जो बताए है योगी संत साधु के बारे में, ये बात किधर मुसलमानों पे आ रही है? बात ये मदरसों पे क्यों आ रही है? चलिए ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ। पूरे डिबेट देखे तो थालियां बजा रहे सर। चलिए, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय होता तो चर्चा को हमारा आगे बढ़ा करना है। बहस और दिलचस्प होती जा रही है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।